गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम एक्सरसाइज 7.2 पर चल रहे थे बेटा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो आज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्या है क्वेश्चन, देखिए ये है थर्ड वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज है हमारी 7.2, एक्सरसाइज 7.2 है ये। अब इसमें ये इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन हमें, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब 7 8 और ये बी पॉइंट। अब यहाँ पे आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, एक आयताकार मैदान ले लिया हमने ABCD, AB और ये हो गया C पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट। हाँ, ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये ऐसे करके हमने ऐसे करके ये चूने से पंक्तियाँ बना दी, ऐसे करके 1 पंक्ति 2 पंक्ति, फिर ये 3 पंक्ति, फिर ये उसके बाद 4 पंक्ति, फिर ये 5 पंक्ति, फिर 6 पंक्ति। इस तरह से हमने क्या बनाई, पंक्तियाँ बनाई हैं जो है। फिर उसके बाद में AD के अंदर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर हर यहाँ पे एक गमला यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से गमले रखे हुए हैं। और उसके बाद में गमले रखे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। तो ये आकृति है ये बुक में 7.12। अब उसके बाद में अब ये निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो ये निहारिका जो है ये इसमें दौड़ रही है सेकंड वाली पंक्ति में। ये कहाँ दौड़ रही है, सेकंड में दौड़ रही है। और इस AD की जो दूरी है, ये जब 1-1 मीटर की दूरी पर गमला रखे हुए हैं, तो ये पूरी 100 गमले रखे हुए हैं। तो AD की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 100 मीटर। कितनी हो गई, 100 मीटर। अब क्या हुआ है, AD की दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई जो है। अब ये निहारिका इस सेकंड इसमें पंक्ति में भाग रही है और इस पूरी दूरी का 1/4 भाग रही है। कितना भाग रही है, 1/4। तो ये जो है सेकंड उसमें भाग रही है निहारिका सेकंड में भाग रही है। और ये पूरी दूरी का 1/4, तो 1/4 का इसमें हमने गुणा कर दिया, इसका इसमें भाग दिया। तो ये 25 मीटर की दूरी में यहाँ से यहाँ तक ये कितना भागी, 25 मीटर। इस सेकंड उसमें ये कितना भागी, 25 मीटर। अब इसमें 25 मीटर भागने के बाद वहाँ पर एक हरा झंडा इसने गाड़ दिया। तो लगभग ये 100 दूरी है, तो ये लगभग 25 मीटर की दूरी यहाँ पे होगी जो है, यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हमारी दूरी इसमें भाग रही है। तो इस पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे। सेकंड उसमें भागी यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक कितना भागी, 100 मीटर की दूरी। तो ये 25 मीटर भागी, तो इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे, मान लीजिए ये इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया A। तो निहारिका जो है E बिंदु पे आ गई और इसके निर्देशांक हो गए हमारे 2, कितना भागी है, 25 मीटर। तो 2,25। अब उसके बाद में क्या हुआ है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 5 भाग के बराबर भागती है। तो प्रीत जो है वो कौन सी पंक्ति में भाग रही है, 8वीं में, यानी इस पंक्ति में। और इस पूरी दूरी का कितना भाग रही है, 1/8। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रीत जो है वो इस पूरी दूरी का कितना भाग रही है, 1/8 गुणा हम क्या कर लेंगे, 100। पूरी दूरी कितनी है हमारी, 100 मीटर है। और भाग कितनी रही है निहारिका जो है, AD 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के, 1/5 भाग रही है। और भाग रही है किसमें, 8वीं पंक्ति में। तो इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये डिवाइड हो गया 20 बार। तो ये कितना भाग रही है हमारा, 20 मीटर। कौन से पॉइंट में भागी, कौन से उसमें भागी, 8 में। तो मान लीजिए ये यहाँ पर आ गई और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए F। तो इसको हमने इससे मिला दिया, तो ये F के जो बिंदु निकल के आए, इसके निकल के आए हमारे 8,20 और E पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आए। इसमें भागी निहारिका और इसमें भागी है यहाँ पे प्रीत, और यहाँ पे भागी है इसमें निहारिका। अब क्या हो रहा है, अब क्या कहता है क्वेश्चन, आगे हमसे इसे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि वहाँ एक लाल झंडा गाड़ दिया। ये इसने गाड़ा यहाँ पे रेड, लाल झंडा, लाल
झंडा, और इसने गाड़ा यहाँ पर कैसा झंडा, हरा झंडा। यहाँ पे इसने कैसा गाड़ा है, हरा झंडा। अब यहाँ पे इसने हरा झंडा गाड़ा और इसने क्या कैसा गाड़ा, लाल झंडा। अब क्वेश्चन आगे हमसे कहता है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी बतानी, एक तो हमें तो ई एफ का मान आराम से निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे 2 माइनस के 8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के 25 माइनस के 20 का होल स्क्वायर, 25 माइनस के 20 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 में से 8 गए, -6 का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये आंसर निकल के आ गया 61। यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में कितनी आ गई, 61 मीटर। अब आगे हमसे क्वेश्चन कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना पड़े तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी अब ये रश्मि नाम की तीसरी लड़की आ गई। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वो तीसरी लड़की जो है वो बीचा बीच में हमें उससे झंडा गड़वाना है। अब बीचा बीच में उससे कहीं ना कहीं झंडा गड़वाना है। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान ले रहा हूँ मैं जी। तो अब इस लड़की को कहाँ भागना चाहिए, किस पंक्ति में भागना चाहिए, जो है ये हमें फाइंड करना है। तो जब ये बात दी है हमें कि बीचा बीच में हमें झंडा गाड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। भाई जब वो बीच ही में ही झंडा गाड़ना चाह रही है, इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीच में गाड़ना चाह रही है, तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु इसका क्या है, मतलब उसके हमें निर्देशांक पता होने चाहिए। तो हम इस पॉइंट से हम इतना समझे कि जब हमें इन दोनों के झंडों के बीच में झंडा गाड़ना है तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी इसका मध्य बिंदु कौन सा है उसके निर्देशांक हमें पता करने होंगे। तो अब मैं जी पॉइंट के निर्देशांक निकालना चाह रहा हूँ। ई के भी पता है मुझे और एफ के भी पता है। तो ई के निर्देशांक हैं हमारे 2,25, तो ये है हमारे पास में 2,25 हैं, और एफ पॉइंट के निर्देशांक हैं 8,20। तो मैंने आपको मिड पॉइंट के सूत्र निकालने का जी पॉइंट के यानी जी मध्य बिंदु जी के निर्देशांक निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बता दिया है। मध्य बिंदु जी के निर्देशांक निकालने के लिए ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू बटे 2, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस के y2/2। तो ये हो जाएगा 2 + 8/2, 2 + 8/2, 25 प्लस के 20/2, 25 प्लस के 20/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 8 10 में 2 का भाग देंगे 5, और ये हो गया 45/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे 5वीं पंक्ति में और कितना भागना होगा, 45/2 मीटर की दूरी पर। यानी यहाँ से कितनी दूरी पर झंडा गाड़ना होगा, 45/2 मीटर की दूरी पर, और कौन सी उसमें, 5वीं में। तो इस तरह से ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से यहाँ तक कि ये गमले रखे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, और ये यहाँ पे उस मैदान में इससे यहाँ पे पंक्ति बना दी गई है। तो पंक्ति में पहले निहार का भाग रही है, दूसरी पंक्ति में इस पूरी दूरी का कितना भाग रही है, 1/4। तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 कर लिया मैंने, तो वो कितना दौड़ी, 25 मीटर। तो इस बिंदु के निर्देशांक आगे किस पंक्ति में दौड़ी, दूसरी में कितना दौड़ी, 25। तो 2,25। इसी प्रकार ये जो प्रीत लड़की थी, ये पूरी दूरी का कितना दौड़ी, जो है यहाँ पर पूरी दूरी का दौड़ी है 1/5। तो मैंने 1/5 का मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, इसका इसमें डिवाइड करने पे ये आ गया 20 मीटर। अब क्या किया है, ई पॉइंट के निर्देशांक आ गए, एफ पॉइंट के निर्देशांक आ गए, ई के आ गए और एफ के आ गए। अब कोई तीसरी लड़की है जो इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाह रही है, तीसरी लड़की इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाह रही है। तो मैंने इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो ये निकाल दी बीच की दूरी। फिर ये तीसरी लड़की जो है ये इसे इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहती है, तो फिर मैंने क्या किया, इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल दिए यहाँ पे। तो वो 5वीं पंक्ति में इतनी मीटर की दूरी पर इसको झंडा गाड़ना होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन हो रहा है हल। अब इसमें अगला क्वेश्चन का देखा जाए तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, बाकी करके देखना, ना हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं अगले दिन आपको बता दूँगा। अब क्वेश्चन है हमारा ये, बिंदु इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 2 बिंदु हो गए हमारे, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। इसके निर्देशांक हो गए -3,10, इसके निर्देशांक हो गए 6, -8। अब उसके बाद में
ये -1,6 एक बिंदु है। अब इसे कितने अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, इसके मान लीजिए सी निर्देशांक मैंने हमसे कह रहा है बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन मैंने सब विभाजन सूत्र बताया था, तब भी मैंने बताया था निर्देशांक ज्यामिति जब स्टार्ट की थी, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ नहीं है, आप इसको किसी एक सूत्र से कर सकते हो। ये हमारा x1/1 हो गया, ये हमारा x2/2 हो गया बिंदु, ये हमारा x, y हो गया। अब इसमें आप x बराबर मैंने आपको बताया m × x2 n × x1 अपॉन m + n, इसे आप लगा सकते हो। ये हो गया -1 बराबर और m × 6 मल्टीप्लाई n × x1 का मतलब -3 अपॉन m + n। अब इसके नीचे हमने क्या किया, अपॉन में 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया -m और -n। भाई इस -1 का इन दोनों में करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो 6m - 3n। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले लो तो -n + 3n और ये हो गया 6m + m, ये हो गया 2n, ये हो गया 7m। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे तो 2/7 बराबर m/n। m हमें जब m/n बताना है, m अनुपात n बताना है, तो फिर इस हम क्या करेंगे, n को यहाँ से इसके नीचे ले जाएंगे और जो इसके पास 7 है आप इसको इसके अपन में ले लीजिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m अनुपात n बराबर 2:7, यानी इस तरह से m और n का अनुपात आ रहा है। ये क्वेश्चन में पहले भी बता चुका था। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिंदु हमसे ये अनुपात दिया होगा तो ये बिंदु पूछ ले जाते हैं, ये बिंदु दिए हैं तो अनुपात पूछ ले जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझो। कोई बात समझ में आया करे तो आप उसको कमेंट में लिख के भेज दिया करो, मैं उसे उस अगली वाली वीडियो में अगले दिन एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, फिर दोबारा कुछ चीज़ें रिपीट कर दिया करूँगा। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे इन दोनों क्वेश्चनों को आज अपना ढंग से क्लियर करो अच्छी तरीके से और ये फिर कॉपी ज़रूर बनाते जाओ इन क्वेश्चनों की। ठीक, थैंक यू।